हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में 15 दिनों में 10 गुना बढ़ेंगे कोरोना संक्रमित मरीज, नया वेरिएंट XE। झारखंड में अगले 15 दिनों में कोरोना के फिर से बढ़ने की आशंका जताई गई है। मरीजों की संख्या भी वर्तमान के मुकाबले 10 गुना से अधिक हो जाएगी। रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर देवेश ने बताया कि नया वेरिएंट XE पिछले कई वेरिएंट का मिला जुला रूप है। यह ओमिक्रॉन की तरह ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। हालांकि गंभीर होने वाले लोगों की संख्या बता पाना अभी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में सिर्फ मरीजों के मिलने की रफ्तार पता चलेगी, उसके बाद भी उस ट्रेंड के हिसाब से मरीज मिलेंगे। दिल्ली जैसे शहरों में मरीज मिल रहे हैं। अब तक का ट्रेंड रहा है कि दिल्ली में मरीज मिलने के 10 से 15 दिनों में झारखंड में भी मरीज मिलने लगते हैं। वहीं डॉक्टर देवेश ने कहा कि कोरोना को लेकर सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है। सर्विलांस के तहत जांच भी बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने संभावना जताई है कि स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, महीने की 5 तारीख तक मिलेगी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन, हेमंत सोरेन का अफसरों को सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों आदि को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक हर हाल में पेंशन उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही पेंशन राशि क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को SMS के माध्यम से देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश पदाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम और पैसा एक्ट के तहत सभी पंचायतों में एक सब कमेटी गठित किए जाए, जिनमें मानकी मुखिया, प्रधान आदि अन्य परंपरागत नेतृत्वकर्ताओं को शामिल किया जाए। सब कमेटी महीने में 2 बार बैठक कर ग्रामीणों से जुड़े छोटे छोटे मामलों जैसे प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि निर्गत करने के लिए सत्यापन करने का काम करे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है हेमंत सरकार। शिक्षा मंत्री ने कह दी बड़ी बात। शिक्षा में सुधार कीजिए वरना सरकारी स्कूलों को सौंप देंगे निजी हाथों में। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लगातार खराब हो रही शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया है। बीते दिन बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के शिक्षा मंत्री ने बच्चों की कमतर पढ़ाई लिखाई का स्तर जांचने के बाद शिक्षा विभाग और शिक्षकों को जमकर हड़काया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। ऐसे में अगर आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बना सकते तो सरकार इन स्कूलों को निजी हाथों में सौंप देगी, ताकि बच्चों को सुनहरा भविष्य दे सके। शिक्षा मंत्री ने दुग्धा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने के क्रम में वहां कई कमियां देखी, जिसे अविलंब दूर करने को कहा गया। फिलहाल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। बीते दिन करीब 12 बजे शिक्षा मंत्री ने चंद्रपुरा प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय दुग्धा चंदुवाडी का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें, लेखा पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 28-29 मई को होगी। JSSC ने जारी की अधिसूचना। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नगर विकास विभाग में लेखा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पिछले साल 28 मई को ही जारी किया था। इस परीक्षा में सफल 166 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आयोग ने अब मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 28-29 मई को संभावित है। इस परीक्षा के माध्यम से लेखा पदाधिकारियों के कुल 166 पदों पर नियुक्ति होनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड पंचायत चुनाव, कोई फुटबॉल खेलेगा, कोई बजाएगा बांसुरी, जाने किस पद के लिए मिलेगा कौन सा चुनाव चिन्ह। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 अप्रैल दिन के 3 बजे तक नामांकन होगा। 25 से 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 27 से 28 अप्रैल को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। वहीं 29 अप्रैल को प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जो सिंबल तय किया गया है उसके अनुसार कोई प्रत्याशी CCTV से वोटरों पर नजर रखेगा तो कोई कारपेट बिछाएगा, कोई बांसुरी बजाएगा तो कोई फुटबॉल खेलते और बल्लेबाजी करते नजर आएगा। चुनाव आयोग ने सभी पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन्ह जारी किए हैं। ये चिन्ह प्रत्याशियों को उनके नाम के हिंदी वर्णमाला के अनुसार आवंटित होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें,
आयुष्मान भारत योजना में अनदेखी, इलाज के लिए भटक रही जनता, खजाने में पड़े हैं 400 करोड़। झारखंड में आयुष्मान भारत के तहत इलाज करवाने वाले राज्य के निजी अस्पतालों का लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अस्पतालों ने उपचार बंद करने की चेतावनी दी है। जबकि राज्य में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन कर रही झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के पास 400 करोड़ रुपए उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार इस योजना में असली पेंच सितंबर 2021 से 8 अप्रैल 2022 तक के भुगतान को लेकर फंसा है। दरअसल बीमा कंपनी के साथ पूर्व में किया गया करार सितंबर 21 में समाप्त हो गया था, जिसे उसे तिथि में आगे जारी किया जाना था, लेकिन सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के चयन में की गई देरी की वजह से 8 अप्रैल को नया करार हो पाया। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड को बिजली चाहिए तो देना होगा पैसा, केंद्रीय मंत्री का बयान। जनता को बिजली नहीं दे पाना राज्य सरकार की विफलता। झारखंड सरकार को बिजली चाहिए तो पैसा देना होगा, राज्य सरकार पैसा दे और बिजली ले। यदि झारखंड सरकार पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रही है तो यह उसकी विफलता है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। यह बात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है। उन्होंने दावा किया कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।